ये जो चोखा देख रहे हैं ना, स्पेशल मैं कढ़ी के लिए बना रही हूँ। और कढ़ी में थोड़ा सा जायकेदार चोखा नहीं हो तो बिल्कुल कढ़ी का मज़ा नहीं आता है और थाली में उतना स्वाद नहीं लगता है। तो आज का चोखा है ना बहुत स्वादिष्ट है। और साथ में ये कढ़ी देख रहे हैं ना, तो सारा जो आज का थाली है ना बिना लहसुन प्याज वाली है। और कढ़ी बिल्कुल जो है ना बिहारी स्टाइल से बनाई हूँ। और पंजाबी कढ़ी में थोड़ा प्याज वगैरह ज़्यादा डाले जाते हैं, तो ये कढ़ी भी ना बहुत स्वादिष्ट बना है। और कढ़ी चावल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग ही खाते हैं, ये सभी लोग खाते। इंडियन फूड है और इंडियन मील है जिसे चाव से सब लोग खाते हैं। और हमेशा की तरह आ गई हूँ अपने किचन में लंच थाली तैयार करने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ पालक का हरा भरा कबाब और उसके साथ बनाऊंगी कढ़ी। और आगे की वीडियो तक आप लोग बने रहिए। और मेरी वीडियो कुकिंग अच्छी लगती है, मेरी थाली पसंद आती है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को शेयर भी कर दें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए सबसे पहले जो है ना मैं बेसन घोल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये वाले जो पैकेट वाले बेसन है ना, मैं 2 बार से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना श्री कमल का जो बेसन होता है ना। तो चलिए ये पैकेट मेरे पास लास्ट बचा है, लेकिन आज मैं इसी का कढ़ी बना लेती हूँ। और बेसन को जितना अच्छी तरह से फेंटेंगे ना, आपका कढ़ी उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। और कढ़ी में प्रोटीन और चावल में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और अपने जो मील में शामिल करेंगे ना, तो ये काफ़ी प्रोटीन वाला ये खाना हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए है। तो चलिए यहाँ पर मैं बेसन में डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। मैं बरी में बहुत सारे मसाले नहीं डालती हूँ, अपना अपना किचन का जायका होता है। और बिहार की कढ़ी बरी में मतलब बहुत तरह से बनते हैं। और मिथिला में मुझे लगता है ना कि लहसुन से वो लोग तड़का नहीं लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे पहले भी कमेंट्स आए हैं, लेकिन हम लोग जो कढ़ी बनाते हैं ना, तो लहसुन बहुत ज़्यादा डालते हैं तड़के में। लेकिन आज जो है ना बिल्कुल सात्विक थाली है, बिना लहसुन प्याज वाली है और बहुत स्वादिष्ट लगेगी आपको आज की भी थाली। तो चलिए बेसन को मैं घोल लेती हूँ। अक्सर मैं मंगल को ही बनाती हूँ, चाहे बृहस्पति को बनाती हूँ कढ़ी, लेकिन बच्चे का जो मूड हो जाता है तो मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पर चलिए मैं बेसन को घोल लेती हूँ। और बेसन जब भी हम लोग घोलते हैं ना, तो उसका जो घोलने का भी तरीका होता है कि एक ही डायरेक्शन में घोलेंगे ना, तो आपका जो बरी होगा ना वो काफ़ी फ्लफी बनेगा, एकदम फुला फुला बनेगा। तो इसीलिए एक ही डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा ये सब टिप्स रहता है जो हम लोग अपनी माँ से ही सीखे हैं। और चलिए इसको अच्छी तरह से बेसन को घोल लेती हूँ। और अगर बेसन में बहुत सारे आप लोग मसाले डालते हैं और आप लोग किस तरह का जायका बनाते हैं, तो आप लोग भी अपना सुझाव मुझे ज़रूर दें। बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट्स भी आते हैं और कुछ नई रेसिपी की जानकारी भी मिलती है, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि उसको अपने थाली में इंक्लूड करूँ। और एक जो है ना रिक्वेस्ट का आया है रिक्वेस्ट, यानी कि कच्चू पत्ता की सब्जी। और कच्चू पत्ता की सब्जी जो है ना मैं अपने यूट्यूब चैनल में दिखा चुकी हूँ, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे मैं अपने फेसबुक पेज पे भी लेकर के आऊँगी और स्टोरी में मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर चलिए अभी ताज़े ताज़े पालक भी मिल रहे हैं, तो सबको मैं कटिंग कर देती हूँ। छोटे से बालकनी टूर जो है ना कल मॉर्निंग में लेकर के आऊँगी। छोटा सा मेरा जो है ना गार्डन है, आप लोग तो देखे हैं ना बालकनी में। तो अभी मेरे पास भिंडी, मिर्च और पालक मैं थोड़ा थोड़ा लगाई हूँ। और यहाँ पर चलिए पालक को अच्छी तरह से काट लेती हूँ। और यहाँ पर पनीर है और पालक के जो है ना कबाब बस सिंपल मैं बनाऊँगी, बिना लहसुन प्याज की थाली बनाने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले फिर मैं चावल डाल लेती हूँ। और चावल को मैं जब पहला पानी जो होता है ना, तो सिंपल पानी से धोती हूँ और उसका जो भी पानी निकलता है तो सारा मैं फूल पेड़ में डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं गर्म पानी से धो लेती हूँ चावल को। तो चलिए मैं चावल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद आलू चढ़ा दूँगी चोखा के लिए, क्योंकि कढ़ी चावल में ना हम लोग अपनी थाली में चोखा ज़रूर बनाते हैं। और यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो चलिए बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ फल मैं काट के दे रही हूँ और सब लोग अपना काम भी करते रहते हैं और मैं किचन से कुछ कुछ भी जो है ना बना बना के खिलाती भी रहती हूँ। और यहाँ चोखा के लिए भी आलू बॉयल हो गया है, पालक भी काट ली हूँ, पनीर है। और चलिए आलू को मैं एक तरफ रख देती हूँ। और आंवला की चटनी मैं रोज़ ताज़ा पीसती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पीस के रख देती हूँ। और यहाँ पर चलिए मेरा वो बेसन के पकौड़े वाले घोल तैयार हो गया है। और इधर मैं कढ़ी के लिए यहाँ पर बेसन घोल रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा मैं डालूँगी हल्दी, नमक। और ऐसे तो मट्ठा में बनता है, और मट्ठा वाला जो कढ़ी होता है ना बहुत टेस्टी होता है।
और ये दही मैं 3 से 4 दिन पहले जमा ली थी कि थोड़ा सा खट्टा हो जाए। तो चलिए सबको मैं मिला दूंगी। ये पूरा दही जाएगा इसमें, और जितना दही इसमें डालूंगी ना तो ये जो कढ़ी जो होता है ना उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए सबको एक साथ घोल करके मैं कुकर में ही चढ़ा देती हूँ और धीरे धीरे इसमें उबाल आते रहेगा। और कहा भी जाता है कि जितना कढ़ी में उबाल आएगा ना धीमी आंच पर तो कढ़ी उतना ही स्वादिष्ट होता है। और ठंडा कढ़ी भी खाए बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी कढ़ी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। तो नमक बरी में भी है तो आप देख ले कितना आप इसमें डालना चाहते हैं। और यहाँ पर चलिए इसको मैं एकदम धीमी आंच करके छोड़ देती हूँ और यहाँ पर चटनी पीस लेती हूँ। तो चटनी में रोज़ आंवला और मिर्च की पीस रही हूँ और आधा किलो में आंवला मंगा के रख ली थी और रोज़ ताज़ा पीसती हूँ अपने थाली में, क्योंकि आंवला जो होता है ना काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए। तो चलिए यहाँ पे कढ़ी भी में भी बॉयल आ रहा है और यहाँ पर मैं चटनी भी पीस ली हूँ और देखिए कितना ये यम्मी लग रहा है चटनी देखने में। तो चलिए दाल चावल के साथ चाहे रोटी के साथ भी ना आंवला की चटनी ज़रूर खाएं। और यहाँ पर चलिए निकाल लेती हूँ, इसमें नमक डाल करके छोड़ दूंगी। और यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पनीर का पकौड़ा भी निकाल लो। तो चलिए यहाँ बच्चों को मैं पनीर का पकौड़ा दे दी और कढ़ी के लिए मैं बरी छान लेती हूँ। और ये काफ़ी मतलब जितना आप फेंटेंगे ना बरी उतना ही आपका एकदम से फ्लफी बनेगा। और जब ये कढ़ी में डालेंगे ना तो ये फुल फुल के और डबल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर मेरा बरी भी तैयार हो गया है। और ऐसे तो जब लहसुन प्याज डालती हूँ तो प्याज तो नहीं डालती हूँ, लेकिन लहसुन का तड़का ज़रूर लगाती हूँ। लेकिन अब लहसुन प्याज नहीं बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज वाला ही खाना बहुत अच्छा लगता है, बिना लहसुन प्याज का भी खाना बना करके देखिए बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए ये हमारा जो है ना कढ़ी भी तैयार हो गया है। तो इसमें मैं तड़का लगा दूंगी। उससे पहले मैं पालक का जो मैं कबाब बना रही हूँ तो बस जिसमें बेसन घोली थी ना तो वही वाला मैं बर्तन में 2 चम्मच में ले लूँगी बेसन, उसमें डाल दूँगी आधी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और इसमें अजवाइन और काली मिर्च का मैं पाउडर डालूँगी। अजवाइन ज़रूर डालती हूँ जब भी कोई बेसन का पकौड़े वगैरह बनाती हूँ। और उसमें स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल दूँगी। तो सबको बेसन में अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर कटे हुए पालक को डाल दें और उसके बाद मेरे पास पनीर है तो पनीर को बस इसी तरह से हाथ से क्रश करके मैं डाल दूंगी। देसी खाना बनाती हूँ और बस उसी तरह से दिखाती हूँ आप लोगों के साथ। और एक बड़ा आलू मैं इसमें तोड़ करके डाल दूंगी। और मैं जो भी खाना बनाती हूँ बहुत तामझाम से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि दिन भर मुझे किचन में काम करना पड़ता है तो अपना झटपट से काटती हूँ बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए इसको ना हम कबाब का शेप दे देंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना है बेसन में, नहीं तो इस तरह से शेप नहीं तैयार होगा। और हाथ में इस तरह से शेप दे दे करके और हम कढ़ाई में डालते जाएंगे और एकदम धीमी धीमी आंच पर ना ये बहुत टेस्टी लगता है। और चाहे तो जो धनिया पत्ता की मैं आंवला की चटनी बनाई हो ना तो उसके साथ भी आप खाएं गर्मा गर्म। और अब तो विंटर का समय आ गया है ना तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो आप ऐसे भी गरम गरम खा सकते हैं। तो आधा बैटर मैं रख दी हूँ और शाम में रोटी के साथ बना दूंगी। कुछ मैं अपने थाली के लिए बना ली हूँ। और यहाँ पर देखिए कढ़ी भी हो गया, साथ साथ मेरी चाय भी चढ़ी रहती है। और यहाँ पर देखिए ये कबाब बहुत ही टेस्टी लगता है। और चाहे तो आप सैंडविच भी खाते हैं ना तो बीच में डाल करके और इसको खाइए, इससे भी बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। और चलिए एक एक करके मैं निकाल देती हूँ और इसको धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे ना तो ये अंदर तक बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और देखिए कितना यम्मी लग रहा है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बोलिएगा कि कौन सी रेसिपी आज की थाली की अच्छी लग रही है और कुछ सुझाव है तो वो भी मुझे दीजिए। बहुत सारी सिस्टर लोग भी मुझसे जुड़ी हैं तो सबका किचन का जायका अलग होता है और मुझे लगता है ना कि मैं और भी रेसिपी जो है ना मैं सीखूं और आप लोगों के सामने ले करके आऊं। तो चलिए यहाँ पर गर्मा गर्म जो है ना कबाब निकल गया है। और यहाँ पर आलू के चोखा के लिए मिर्च को मैं तेल में फ्राई करके निकाल दी हूँ, साथ में गरम तेल 2 चम्मच और नमक डाल करके छोड़ दूंगी। तब तक यहाँ पर चलिए कढ़ी को मैं तड़का लगा देती हूँ। तो कढ़ी जब बनाती हूँ ना तो हींग उसमें पूरा डालें और जब हींग थोड़ा सा ये चटक जाए उसके बाद इसमें पंचफोरन 1 चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल करके और बस तड़का लगा दे, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और जब लहसुन बनाना है तो लहसुन भी आप डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि कढ़ी में लहसुन नहीं डालते, लेकिन मेरी मम्मी बनाती थी ना तो लहसुन का तड़का लगाती थी, बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। तो चलिए यहाँ पर मेरा यम्मी कढ़ी बन करके तैयार है और इसे मैं बस अब किनारे रख देती हूँ और बना लेती हूँ आलू का चोखा। तो देखिए ये जो कढ़ी वाला जो चोखा बनाती हूँ ना मैं तो उसमें मैं इसी तरह से मिर्च डाल के बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ी और चावल के साथ ना ये वाला चोखा बहुत स्वाद लगता है।
और अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ, चोखा जितना सानिएगा ना उतना ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मैं सान लेती हूँ। और यहाँ पर चोखा बन गया। तो चलिए अब मेरा पूरा खाना बन गया है। हमेशा की तरह थाली लगाती हूँ गरम गरम चावल के साथ। और यहाँ पर चलिए गर्मा गर्म चावल निकल गया है, उसके साथ लगा दूंगी मैं कढ़ी। और कढ़ी बहुत ही स्वाद लगता है। मेरा एक बच्चा को कढ़ी बहुत पसंद है, एक बच्चा बिल्कुल कढ़ी नहीं खाता है। तो देखिए सबका पसंद का ना मुझे अलग अलग खाना बनाना पड़ता है। लेकिन आज जो है ना मैं कढ़ी का थोड़ा सा पकौड़ा अलग से रख दी थी कि चलो तुम चावल के साथ खा लो। और यहाँ पर चलिए मैं निकाल दी हूँ गर्मा गर्म कढ़ी। और यहाँ पर लगा दूंगी चोखा, जो बिहारी थाली में दाल भात चोखा का जो है ना रहता ही है। और चाहे कढ़ी बनाइए चाहे दाल बनाइए, लेकिन चोखा ज़रूर थाली में रहता है। साथ में लगा दूंगी पनीर और पालक का गर्मा गर्म कबाब। और यहाँ पर आंवला धनिया पत्ता की चटनी। और साथ में बस आज सलाद में मूली है और खीरा में मॉर्निंग में ही दे दी थी सबको काट करके। और बस सिंपल एकदम सा थाली बन करके तैयार है। और आई होप कि आज की भी थाली आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी एवरीडे लंच थाली मैं डेली लेकर के आती हूँ। और कल है मंगलवार, तो मंगलवार को क्या रेसिपी होने वाली है तो ये देखने के लिए आप लोग ज़रूर फॉलो कर ले। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और देखिए आज का सिंपल स्वादिष्ट थाली बन करके तैयार है। आई होप कि आज की थाली आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलती हूँ कल अच्छे से लंच थाली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।